एक गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो बहुत उपजाऊ नहीं थी। सालों की मेहनत के बाद भी वह अपनी जमीन से अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी मुश्किल से जुटा पाता था। रवि के पास संसाधन तो कम थे, पर हौसला और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता ने उसे हमेशा एक बात सिखाई थी, बेटा, मेहनत में बड़ी ताकत होती है। जब तक कोशिश करते रहोगे तब तक हार नहीं मानोगे। संघर्ष और मेहनत का सफ़र। रवि ने खेती में नए तरीके आजमाने की ठानी। वह रात रात भर किताबें पढ़ता, स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से बात करता और खुद ही खेत में प्रयोग करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, जमीन बंजर है, इस पर मेहनत करके कुछ नहीं होगा। लेकिन रवि ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कोशिशों में लगा रहा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें धीरे धीरे बेहतर होने लगीं। गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसी बंजर जमीन पर रवि ने इतनी अच्छी फसल उगाई थी। लेकिन रवि के संघर्ष और अटूट विश्वास ने उसकी तकदीर बदल दी। एक नई दिशा की खोज। रवि ने अब सोचा कि वह अपनी उपज को बेचने का एक अच्छा तरीका खोजे। उसने शहर में जाकर किसानों के लिए एक बाजार स्थापित करने की सोची। ये सुनकर फिर से लोग उसकी बातों को अविश्वास से देखने लगे। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। शहर के बड़े व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों से मिलकर वह अंततः अपने गांव के लिए एक बाजार स्थापित करने में सफल हो गया। अंतिम सफलता धीरे धीरे रवि का नाम दूर दूर तक फैल गया। उसका खेत अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। गांव के दूसरे किसान भी अब रवि की राह पर चलने लगे और नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे। रवि ने अपने प्रयासों से न केवल अपनी जिंदगी को बदल दिया बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। निष्कर्ष। रवि की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। इस तरह की कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हर एक असफलता के पीछे सफलता छुपी होती है। जिस तरीके से रात के बाद दिन आता है, बुराई के पीछे अच्छाई होती है, ठीक उसी प्रकार असफलता के पीछे सफलता जरूर होती है। बस हमें आने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम जैसे कर्म करते हैं ठीक उसी प्रकार हमें फल मिलता है। हम जितना कठिन रास्ता चुनते हैं उतनी ही ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि हम सरल रास्ते के पीछे भागते से हमें उतनी है सफलता मिलती है जितनी हम मेहनत करते हैं। इतिहास कभी बैठे बैठे नहीं बनता है, इतिहास तो अच्छे कर्मों से बनता है। इसलिए किसी की मदद न कर सको तो किसी परेशान भी न करो। कृष्ण कहते हैं, सफल व्यक्ति के पीछे उसके अपनों का ही हाथ होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के माता पिता नहीं चाहते कि वह व्यक्ति सफल न हो। हर किसी के माता पिता जानते हैं कोई एक सफल और बड़ा आदमी बने। इसलिए अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आज से उठ जाओ। जो सोता है वही होता है, जो जगाता है वही पता है। सोने से कुछ नहीं मिल सकता है और जागने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आज से मेहनत करना स्टार्ट करो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब मेहनत करता है उसे सफल को साकार करने के लिए आज से उठ जाओ। जो सोता है वही होता है, जो जगाता है वही पाता है। सोने से कुछ नहीं मिल सकता है और जागने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आज से मेहनत करना स्टार्ट करो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब मेहनत करता है उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। कृष्ण कहते हैं, आप जो चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। अगर अपने जुनून है, आपको खुद पर विश्वास है, क्योंकि भविष्य भगवान नहीं लिखते हैं, भविष्य अपना स्वयं आप खुद लिखते हैं, क्योंकि कर्मों पर डिपेंड करता है कि आप कौन बनेंगे। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आलस करते हैं, आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका रोज का यही होता है, एक बड़े आदमी बनने का ख्वाब देखते हैं तो उसे साकार करने के लिए अपना टाइम टेबल अवश्य बनाए, डेडलाइन। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आलस करते हैं, आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका रोज का यही होता है, एक बड़े आदमी बनने का ख्वाब देखते हैं तो उसे साकार करने के लिए अपना टाइम टेबल अवश्य बनाए, डेडलाइन से अपने कामों को समय पर खत्म करें। आप जो भी चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी सारी डिटेल रखें, फिर देखो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे कृष्णा लिखें।